आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी माँ का हृदय। अब वह जमाना गुजर चुका था जब मुगलों का सितारा बुलंद था और आंधी के वेग से उनकी फौजें जिस ओर बढ़ती थी, दुश्मनों के सिर आप ही आप झुक जाते थे। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक किसी को मुगल खानदान के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, और अगर कोई गुस्ताख सिर उठाता भी था तो उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। हिंदुओं के लिए वह अंधकारपूर्ण समय और मजबूरी का जमाना था। मूक और असहाय पशु की तरह बहती आंखों से ताकते हुए सभी अत्याचार सहने को वे मजबूर थे, पर अत्याचार की सीमा के साथ सहन शक्ति की सीमा भी पहुंच जाती है। उस अत्याचार की सीमा पर पहुंचते ही सारा हिंदू भारत एक दफा हुंकार उठा। अब शाही फौज में आंधी का वेग नहीं था। महाराष्ट्र में, राजपूताने में, पंजाब में औरंगजेब की फौजों को मुंह की खानी पड़ती थी, और वृद्ध औरंगजेब के चेहरे की झुर्रियां चिंता से और भी गहरी हो गई थी। हजार कोशिश करने पर भी जय सिंह को औरंगजेब दबा न सका। जय सिंह शेर की तरह निडर था और उसने फौलाद की छाती पाई थी। इसके अलावा उसे कई ऐसे बहादुर साथी मिल गए थे जो कुशल और निपुण सैनिक होने के अलावा जय सिंह के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। अजीत सिंह वैसे ही सैनिकों में एक था। अजीत सिंह को साहस का एक पुतला कहा जा सकता था। सैन्य संचालन की कला में वह पारंगत था और कठिन से कठिन सैनिक परिस्थिति को संभाल लेने का अद्भुत गुण उसमें मौजूद था। लड़ाई के मैदान में वह कभी विचलित न होता और सैनिकों को उस पर इतना भरोसा था कि उसकी उपस्थिति उनमें साहस की एक नई लहर दौड़ा देने को काफ़ी थी। इन्हीं गुणों के कारण वह जय सिंह का सबसे अधिक विश्वस्त और प्रिय सैनिक हो गया था। इसी अजीत सिंह की पत्नी का नाम तारा था और सचमुच उसके चेहरे पर तारिका सी चमक थी। विस्तृत अंबर में अनगिनती तारे हैं, फिर भी प्रत्येक तारे में एक विशेष चमक रहती है। पर विशाल जगत के प्रत्येक प्राणी के चेहरे पर ज्योति की आभा नहीं रहती। तारा के चेहरे पर अद्भुत तेज था जो उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देता था। तारा ने दिव्य रूप पाया था, पर इन बातों के अलावा तारा सच्चे अर्थों में छतरानी थी। उसमें और 20वीं सदी की इन तारावलियों में बहुत अंतर था, जो व्यर्थ के फैशन और मिथ्या गर्व में चूर रहती है। सौंदर्य के नाम पर जिनके चेहरे पर पाउडर की तह और लिपस्टिक की पुताई रहती है, स्वास्थ्य के नाम पर जो अपने शरीर में बलगम और चर्बी बढ़ाए रहती हैं, और साहस के नाम पर जो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित हो अच्छे को बुरा कहने में तनिक भी लज्जा या संकोच का अनुभव नहीं करती। उस तारा की धमनियों में क्षत्रियों का गर्म खून बह रहा था। तारा साधारण स्त्रियों से ही नहीं, साधारण क्षत्राणियों से भी भिन्न थी। वह सच्चे अर्थों में सैनिक पत्नी थी। कहा जाता है कि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। उनके हृदय में दया और करुणा की सरिता बहती रहती है। वे कठोरता का नाट्य भले ही कर लें, पर कठोर नहीं बन सकती। पर तारा के हृदय में यवनों के लिए अपार घृणा भरी थी। जब वह उनके विषय में सोचती तो उसका हृदय कटुता से भर जाता। उसे याद आ जाता कि उन कामुक और अत्याचारी यवनों के कारण न जाने कितने हिंदुओं को धर्मच्युत होना पड़ा और राजपूताने की ना मालूम कितनी युवतियों को जहर की ज्वाला में जलना पड़ा। उनके लिए उसके हृदय में दया लेश मात्र न थी, और उनके साथ अधिक से अधिक क्रूरता और निर्ममता के साथ पेश आने को वह अपने पति को प्रेरित किया करती थी। वह जानती थी कि लड़ाई के मैदान में पहुंचने पर अजीत सिंह भूल जाता है कि जिंदगी भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत करना आवश्यक है। वह सच्चे अर्थों में दुस्साहसी था। युद्ध स्थल में उसकी आंखों के सामने सिर्फ तलवार की धार और यवनों के सिर नाचते रहते थे। इन दोनों का मिलन होते ही उसका मन आह्लादित हो उठता, पर ऐसे दृश्यों को देखकर उसमें भी अधिक खुशी तारा को होती, जो युद्ध स्थल में छाया की तरह
उसके पीछे पीछे फिरती रहती थी। सैनिक के वेश में शस्त्रों से सुसज्जित हो जब वह भाले की नोक से दुश्मनों की छाती विदीर्ण करती रहती तो कोई नहीं कह सकता था कि वह कोमलांगी और नर्म दिल अबला है। राजपूतों की मंडली में भी तारा एक पहेली थी। उसकी सखियां उसे पाषाणी कहा करती थी। तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोह नहीं है तारा? उसकी एक सखी ने उससे उस वक्त पूछा था जब उसने यौवन में प्रवेश किया था। जरूर है, तुम ऐसा क्यों समझती हो? तारा ने कहा था। मैं भी राजपूत बाला हूँ, पर खून देखकर एक दफा मेरा दिल दहल उठता है। लेकिन इस सुंदर शरीर के अंदर तुम इतना कठोर दिल कैसे रखे हुए हो? मुझे इस बात का ताज्जुब है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मेरी भावुकता जोंक की तरह खून चूसती है। भावनाओं के वश में हो जहाँ कर्तव्य हमें कठोर बनना सिखलाता है, वहाँ भी हम करुणा के सागर में गोते खाने लगें तो यह निरी कमजोरी होगी। यह सुनकर सखी हंसी थी और फिर तारा की ओर देखकर बोली थी, एक बात पूछूं तारा? तारा ने लापरवाही के साथ कहा, पूछो। सखी कुछ हिचकी, फिर एक बार ध्यान से तारा के चेहरे की ओर देखा, फिर दबी जबान से बोली, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर मान लो कि कभी तुम्हें अपने पति को ऐसे रूप में देखना पड़े जब उसका शरीर जख्मों से भरा हो और कपड़े खून से सराबोर हो, तो क्या उन्हें ऐसी हालत में देखकर भी तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं होगा? तारा के बदन में आप ही आप एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने चौंक कर सखी की ओर देखा। सखी फिर बोली, तुम्हारी आंखों से तब बरबस आंसू निकल पड़ेंगे तारा। तब तक तारा संभल चुकी थी। बोली, वह मेरे लिए रोने का वक्त नहीं होगा। अगर उन जख्मों का कारण दुश्मनों का वार होगा तो सेवा खुशामद कर मैं उन्हें फिर इस लायक बना दूंगी कि वह दुश्मनों से बदला ले सकें। सो तो सही है, पर उस दृश्य को देखकर तुम एक बार विचलित जरूर हो जाओगी। हरगिज नहीं। तुम नहीं जानती तारा कि एक स्त्री के लिए पति कितना प्रिय होता है। इतना कहते कहते सखी शर्मा गई। अगर पत्नी के हृदय में पति के लिए तनिक भी स्नेह है तो उसका कष्ट उससे ना देखा जाएगा। पति को वैसी हालत में देख तुम अपने को कभी भी नहीं संभाल सकोगी। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं राजपूत बाला हूँ और राजपूत बाला की धमनियाँ फौलाद की होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो तुम पाषाणी हो, पर तुम चाहे अपने को कितना भी भुलावा दो, जब तुम पत्नी और माँ बनोगी तो तुम्हारा पत्थर सा दिल भी मोम सा मुलायम बन जाएगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। यह सुनकर तारा ने उपेक्षा की हंसी हंसकर कहा था, मैं स्त्री हूँ पर बुज़दिल नहीं हूँ। सखी की बात तारा को लग गई थी। वह सोचती, मेरा पति बहादुर होगा, शूरवीर होगा तो उसे जख्म लगेगा ही, तब मैं रोऊंगी क्यों? मैं उसके जख्म पर मरहम लगाऊंगी, पट्टी बांध दूंगी, पर उस बहादुरी पर नाश करूंगी। रोऊंगी क्यों? मैं हरगिज नहीं रोऊंगी। मैं हंसूंगी, खुश होऊंगी कि मैंने ऐसा वीर पति पाया है। और फिर वह वक्त आ गया जब तारा को अपना जीवन साथी चुनना था। राजपूत दल में उसका सौंदर्य और उसकी वीरता चर्चा का विषय बन गया था और उसे अर्धांगिनी बनाने के लिए राजपूत युवक लालायित रहते थे। तारा के पिता ने कह दिया था कि तारा अपना पति स्वयं चुनेगी और तारा ने भी इस उत्तरदायित्व को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिया था। एक दिन वह आया जब तारा ने उन सभी युवकों को आमंत्रित किया जो उसे अपनाने की इच्छा रखते थे। उस दिन उसने बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना श्रृंगार किया था और हाथ में वरमाला लिए जब आभा मंडप में आ उपस्थित हुई तो सारी मंडली की आंखें एक बार चौंधिया सी गईं। इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसकी कोई संभावना न थी। ऐसे में वरमाल लिए तारा जैसे ही आगे बढ़ी, एक उजड्ड राजपूत जो अपनी वीरता से अधिक अपनी घृष्टता के लिए विख्यात था, सम्मुख आ खड़ा। वह बहुत संपन्न था और निठल्ले युवकों का एक दल उसकी सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। आज वह अपने दल बल के साथ एक विशेष निश्चय कर यहाँ आया था। उसे इस तरह अचानक रास्ता रोकते देख ठिठक गई।
युवक ने विचित्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, सुंदरी, आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है, वरमाल मेरे गले में डाल दो। तारा का चेहरा लाल हो गया, पर यह शर्म की लाली नहीं, वरन क्रोध की लाली थी। अगर उसके हाथ में वरमाल की जगह कटार होती तो बिना किसी हिचक के उसकी छाती में चुभो देती। उसने बिना उसकी ओर ध्यान दिए आगे बढ़ने की कोशिश की। एक युवक ने तारा का दाहिना हाथ पकड़ लिया और विचित्र भाव भंगिमा से बोला, देवी, यह हार मेरे गले में आने के लिए आतुर हो रहा है। मैं अब तुम्हारी हूँ। इतना कहकर उसके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा ली। नादान छोकरी, युवक फीकी हंसी हंसकर बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था? मुझे बहुत खुशी होती अगर वह युवक जबरदस्ती वरमाल अपने गले में डलवा लेता और बलपूर्वक तुम्हें ले जाता, किंतु वह कायर ऐसा न कर सका। मैंने इसे राजपूत युवकों का अपमान समझा और यह दिखा देना अपना कर्तव्य समझा कि एक राजपूत युवक के लिए यह कोई कठिन काम नहीं है, अन्यथा मुझे तुम जैसी लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल एक सैनिक हूँ। तारा का चेहरा फक हो गया। कोई उसके रूप का इस तरह अपमान भी कर सकता है, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर इस वक्त युवक की बातें उसे कड़वी न लगी। उसने अधिक मजबूती से युवक के पैर पकड़ लिए। बोली, ऐसी बातें कहकर तुम मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। हिंदू स्त्री की मांग एक बार ही भरी जाती है। अपने मन मंदिर में एक बार वह जिस देवता को आसीन कर देती है, उसे फिर कदापि उतार नहीं सकती। मेरे देवता तुम ही हो। जीवन में मृत्यु में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद बहुत सावधानी के साथ तारा ने अजीत सिंह के जख्म साफ किए और अपना आंचल फाड़कर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। वह मन ही मन सोच रही थी, मेरी सखी, काश तुम इस समय यहाँ होती और देख सकती कि तारा की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। आज उस घटना को घटे 10 वर्ष बीत चुके हैं। शादी के 2 साल बाद ही तारा ने एक पुत्र प्रसव किया था। अपने उस एकमात्र संतान को तारा और अजीत दोनों बहुत प्यार करते थे। तारा की यह महत्वाकांक्षा थी कि विजय एक आदर्श राजपूत निकले, सांगा और प्रताप की तरह, जिसकी वीरता युगों के लिए एक कहानी बन जाए। विजय था भी बहुत होनहार बालक। 8-9 वर्ष की अवस्था में बड़प्पन के लक्षण उसमें प्रकट हो गए थे। तारा उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध स्वयं करती थी और इस विषय में सदा सचेष्ट रहती थी। अब मुगल फौजों को जयसिंह के मुकाबले में हार पर हार खानी पड़ रही थी। उनका आत्मविश्वास नष्ट हो गया था और वे विचलित से हो गए थे। वे समझ गए थे कि लड़ाई के मैदान में राजपूतों से पार पाना टेढ़ी खीर है और किसी दूसरे प्रकार से युद्ध को जारी रखने की चेष्टा कर रहे थे। अजीत सिंह मुगलों के लिए हौवा सा बन गया था। उसके नाम से ही मुगल सैनिकों के दिल में दहशत सी पैदा हो जाती थी। वे उसकी जान के ग्राहक बन गए थे। उस दिन रात में अजीत सिंह को जय सिंह ने आवश्यक मंत्रणा के लिए बुला लिया था। खेमे में तारा और विजय अकेले थे। तारा विजय को क्षत्रिय वीरों की कहानियां सुना रही थी। तारा ने कहा, विजय, मैं चाहती हूँ कि भविष्य में माताएं इसी तरह अपने पुत्रों को तुम्हारी वीरता की कहानियां भी सुनाया करें। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। विजय बोला, मैं अपने माता पिता का नाम उज्जवल करूँगा। तुमसे ऐसे ही उम्मीद है बेटा। अधिक रात बीतने पर दोनों सो गए। यूं तो तारा और अजीत इस खेमे में सोया करते थे और विजय के लिए बगल के खेमे में अलग बिछावन लगा था। पर चूंकि आज अजीत बाहर गया हुआ था, इसलिए तारा के साथ ही विजय भी सो गया था। रात के तीसरे पहर एक भीषण चित्कार से तारा की आंखें खुल गई थी। उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी फौलाद किसी छाती भी दहल गई। उसकी बगल में खून से लथपथ विजय छटपटा रहा था। उसके मुख से अस्फुट स्वर में निकल रहा था, माँ, माँ। आह बेटा, तारा के मुख से करुण स्वर में निकला। उसने उठाकर विजय को अपनी छाती से चिपका लिया। माँ, माँ, माँ। विजय के मुख से वेदना मिश्रित स्वर निकला।
और माँ की गोद में उसने दम तोड़ दी। तारा एक बार चित्कार कर उठी, उसका दिल हाहाकार कर उठा। आंखों से सावन भादों की सी झड़ी लग गई। विजय की लाश छाती से चिपकाए हुए वह चारपाई के पाए पर सिर पटक पटक कर दहाड़ मारकर रोने लगी। एक मुगल विजय की हत्या के बाद भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। कुछ ही देर बाद अजीत सिंह ने खेमे में प्रवेश किया। उसे देखते ही तारा कर्णों स्वर में विलाप कर उठी, मेरे विजय को वापस ला दो। वह सहसा उसका गला रुंध गया और वह बोलने में असमर्थ हो गई। अजीत सिंह के चेहरे पर विचित्र भाव था। उस घटना की गहनता और असाधारणता ने उसके चेहरे को भावहीन कर दिया था। उसकी आंखें सूख सी गई थीं और आग उगल रही थी। वह तारा के बगल में बैठ गया और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। फिर लाश को अलग कर उसको चादर से ढक दिया। तारा उसकी गोद में सिर डालकर सिसकने लगी। अजीत सिंह ने उस मुगल सैनिक की ओर आग्नेय दृष्टि से देखा। वह अभी किशोर ही था, मुश्किल से इसकी मसें भीगी थी। उसकी ओर देखकर अजीत सिंह ने पूछा, इस निर्दोष बालक की हत्या करने से तुझे क्या मिला रे मलिक्श? मुगल सैनिक निडर भाव से बोला, मैं अजीत सिंह को कत्ल करने आया था। मुझे सख्त अफसोस है कि मैं उसकी गर्दन न रेत सका। तारा सिहर उठी। हे भगवान, उसके मुख से निकला। सहसा वह उठ बैठी और गुर्रा कर बोली, यही है वह हत्यारा। इसे हाथ पैर बांधकर यहीं डाल दो, मैं उससे निपटूंगी। मैं तिल तिल करके इसकी जान ले लूंगी, इसका एक एक अंग छेद डालूंगी। और जब यह पीड़ा से चिल्लाएगा तो इससे कहूंगी कि माँ के हृदय की पीड़ा तेरी इस पीड़ा से कहीं अधिक है। सुनने वाले अवाक रह गए। सचमुच तारा का दिल पत्थर का है, उन्होंने सोचा। तारा को अपनी सखी की बात याद आ रही थी। सच कहती थी तुम, वह सोच रही थी। माँ बनने से मेरा पत्थर का दिल मोम सा मुलायम हो गया। आह, आज मोम पिघल रहा है। तारा फिर बिलखने लगी। मुगल सैनिक एक कोने में बंधा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। अजीत सिंह चारपाई पर चुपचाप बैठा था और तारा अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए सिसकियां ले रही थी। सहसा तारा तड़पकर उठ खड़ी हुई और हाथ में नंगी तलवार ले मुगल सैनिक की ओर बढ़ती हुई बोली, हत्यारे, मैं नहीं जानती कि किस तरह तेरी दुर्गति करूं। कोई भी सजा तेरे लिए काफ़ी नहीं है। सैनिक ने सिर्फ एक बार आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हें किसने ऐसा करने को बहकाया? किसी ने नहीं, वह दृढ़ स्वर में बोला। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बादशाह की खातिर। ऐसा करना मैंने ज़रूरी समझा। मैं अजीत सिंह को मारना चाहता था। तारा फिर सिहरी। दांत पीसते हुए उसने पूछा, किसने दी तुम्हें यह शिक्षा? मेरी माँ ने, वह गर्व से बोला। माँ? तुम्हारी माँ जीती है? तारा हल्के स्वर में बोली। हाँ, मेरी बूढ़ी माँ जीती है। मैं ही उसका अकेला लड़का हूँ। मेरी लाश उसके पास भेज दीजिएगा, यही मेरी आखिरी आरज़ू है। तारा बुद्ध बनी उसका चेहरा देखती रही, मानो कुछ सोच रही हो। वह कई मिनट तक वैसी ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बुदबुदाई, तुमने यह क्या कर दिया नादान लड़के? माँ, तुम्हारी माँ जीती है। वह भी माँ का हृदय रखती होगी, ठीक मेरी ही तरह। असह्य वेदना होगी उसे। नहीं नहीं, किसी को ऐसी वेदना देना ठीक नहीं। तारा बुदबुदाती रही और सुबकती रही। ओह, माँ का हृदय, सचमुच यह कितना कोमल है। सैनिक, तुझे माँ की याद आती है? हाँ, वह बोला। जाओगे माँ के पास? हाँ, वह उसी तरह बोला। तो जाओ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेंगे और तब तुम्हारी माँ को कितना दुख होगा। और उसने जल्दी जल्दी उसके बंधन काट दिए। अजीत सिंह चुप सुन रहा था। उसने कहा, तारा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम। तारा बोली, तुम माँ के हृदय की बात नहीं जानते, उसे जाने दो। रात्रि के अंधकार में वह सैनिक अदृश्य हो गया। अजीत सिंह भौचक सा देखता रहा। तारा कटे वृक्ष की तरह विजय की लाश पर गिर पड़ी।
तो यह थी ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी माँ का हृदय। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।